हाय, वेलकम टू मंकिस्तान। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है डॉग को लेकर। पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में इधर उधर चारों तरफ एक डिस्कशन चल रहा है कि दिल्ली के स्ट्रीट से डॉग्स को हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज एक जजमेंट दिया है कि नहीं, उनको हटाना नहीं है, उनको ले जाके उनको वैक्सीनेट करके और उनको वापस जहाँ से उन्होंने उठाया है उनको वहीं पर छोड़ना है। और दूसरी एक बात और उन्होंने कही है कि जिसके भी अगर कुछ लगता है, जिसके कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे, जिसको रेबीज़ के सिम्टम्स अगर लगते हैं या जो थोड़े एग्रेसिव डॉग्स हैं, उसको शेल्टर होम में ही रखा जाए। फीडर्स को लेके भी उन्होंने एक बात कही है कि एक डेजिग्नेटेड एरिया बनाया जाए जहाँ पे वो उसको फीड करे। और हमें एनिमल्स के प्रति थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें ही करना है, वो कुछ नहीं करेंगे। हम जैसे बिहेव करेंगे वो उस पर रिएक्ट करें। तो अगर हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो वो अच्छा रिएक्ट करें। हमें ना एक चीज़ समझना होगा। मैंने बहुत देख रहा था, बीच में बहुत सारे पोस्ट कर रहे थे, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे। मतलब पॉइंट है कि ये हमारी आपकी लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है ये डॉग की है, ठीक है, ये किसी के एग्जिस्टेंस की है। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं वैसे वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये हमारे आपकी बीच की कुछ है ही नहीं। ये आप इमेजिन कर सकते हो कि स्पेसीज को हम हटाने की बात करें कंप्लीटली, जो दिखेंगे ही नहीं। तो ये तो यार मेरे हिसाब से लगता है काफ़ी अनफेयर होता अगर ये हम करते। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने सारे एग्जाम्पल में डॉग को यूज़ किया। और क्यों किया है? उनका बस एक ही चीज़ कहना है कि डॉग से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि उनको कुछ भी करो वो फिर भी आपसे प्यार करते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो हमें थोड़ी सी पहले से भी चीज़ें से हमें देखनी पड़ेंगी कि लोगों ने क्या कहा है इन चीज़ों के बारे में। और अगर आप ऐसे अगर धर्म में भी देखने जाओ, तो आप अगर हिंदू धर्म में जाते हो ना, तो हिंदू धर्म में आप अगर देखोगे तो जितने भी गॉड हैं उनके आसपास कोई ना कोई एनिमल्स हैं। ये दिखाता है कि ये इकोसिस्टम में सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस कितना है। और ये चीज़ें हमें भी समझने की ज़रूरत है। अगर हम, ठीक है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन उनको हम कंप्लीटली वैनिश करने की जगह अगर हम उनके लिए कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढें तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर होगा। एक और चीज़ मैं सुन रहा हूँ अभी कि बॉम्बे से कबूतर खाना हटाने की बात कर रहे हैं। कबूतर खाना 92 साल पुराना है, ऑलमोस्ट 100 साल। और कबूतर और इंसानों का रिलेशन कैसा है ये हमें समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। और कोई चीज़ें 100 साल से आपके आसपास हैं, आप अचानक से उसको हटा दे रहे हो। डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट में आप किसी जीव को, जंतु को भगा दो, ये तो नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन मेडिसिन, डाइक्लोफिनेक। आपको पता है वल्चर्स की जो पॉपुलेशन थी 1980s में, वो 4 करोड़ से ज़्यादा थी। और अभी जो पॉपुलेशन है, लास्ट जो 2017 के डेटा निकलते हैं, उसमें 19,000 के आसपास। आप समझ लो 95% का डिक्लाइन है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मेडिसिन जो कि आपके बेसिक वेटरनरी ने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ समझते हुए अगर हम एक्शंस लेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर होगा फ्यूचर के लिए भी। जो आने वाले हमारे जनरेशन्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी हम कुछ तो दें। सारी चीज़ें तो हम ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाकी जैसे मैं हमेशा कहते आया हूँ कि अगर आपके आसपास कुछ अच्छा हो रहा है तो प्लीज़ हमें हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल करें और मेरी टीम उसको देखेगी और हम डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में बात करें।